स्वागत है आपका कॉमिक फीवर के एपिसोड 4 पे। तो अभी तक आपने ये समझ ही लिया होगा कि ये एपिसोड किसको डेडिकेटेड है। आज हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ स्पाइडरमैन अक्रॉस लास्ट 4 डिकेड्स। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि स्पाइडरमैन की पहली फिल्म सैम रेमी की 2002 स्पाइडरमैन नहीं बल्कि सितंबर 14, 1977 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन है। इस मूवी में निकोलस हेमंड एज पीटर पार्कर, डेविड वाइस एज जे जोना जेमिसन एंड माइकल पिटाकी एज कैप्टन बारबरा है। इसे सबसे पहले एक टीवी पायलट बनाया गया था, फिर उसे बदलकर एज अ मूवी रिलीज किया गया। 1977 मूवी की पॉपुलैरिटी के कारण मेकर्स ने 21 दिसंबर 1978 में इसकी सीक्वल स्पाइडरमैन स्ट्राइक्स बैक को रिलीज किया विद द सेम कास्ट। स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को इस मूवी में पब्लिक फिगर एंड काफी हेल्पफुल दिखाया गया। यह मूवी अपने प्रेडिसेसर की तरह काफी सक्सेसफुल रही और अब लोग स्पाइडरमैन को पहचानने लगे थे। 3 फरवरी 1981 में इसके ट्रिलॉजी के फाइनल फिल्म स्पाइडरमैन द ड्रैगन चैलेंज भी रिलीज कर दिया गया विद ऑलमोस्ट द सेम कास्ट। मार्वल बैंकरप्सी के कारण अपने स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को $9 मिलियन में बेच देता है। फिर आती है 2002 में स्पाइडरमैन। इस मूवी को बनाने में करीबन 17 साल लगे, मल्टीपल डिलेज बिकॉज ऑफ स्क्रिप्टिंग एंड VFX। सरप्राइजिंगली जेम्स कैमरन ने 57 पेज का अपना ड्राफ्ट स्टैनली को सबमिट करा। उनके ब्लेसिंग के साथ वह यह प्रोजेक्ट स्टार्ट करने भी वाले थे इन 90s, बट बैंकरप्सी ऑफ मार्वल हॉल्टेड द प्रोजेक्ट। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ग्रीन गॉब्लिन पहले ऑप्शन नहीं थे विलन के। इट वाज डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस इन द ओरिजिनल ड्राफ्ट। यह पहली फिल्म थी जो रीच किया 100 मिलियन इन अ सिंगल वीकेंड। इसका लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करीबन 826 मिलियन था, जबकि इसका बजट करीबन 139 मिलियन का था। फिर आता है स्पाइडरमैन 2 23 जुलाई 2004 में। स्पाइडरमैन 2 को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो मूवीज ऑफ ऑल टाइम, बट इसके ओरिजिनल ड्राफ्ट में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस टीम अप करते हैं ग्रीन गॉब्लिन के साथ स्पाइडरमैन को हराने के लिए। बिकॉज ऑफ टू मेनी मूविंग एलिमेंट्स सैम रेमी इसे डिस्कार्ड कर देते हैं अपने फाइनल ड्राफ्ट से। टोबी मैगवायर अपनी बैक इंजरी की वजह से ऑलमोस्ट इस मूवी से बाहर हो गए थे। इनको रिप्लेस करते जेक गिलेनहॉल, बट वो टाइम पर रिकवर हो गए एंड परफॉर्म मोस्ट ऑफ हिज स्टंट बाय हिमसेल्फ। मूवी क्रॉस करती है $800 मिलियन वर्ल्ड वाइड और ये गेन करती है लॉट्स ऑफ स्पाइडरमैन फैंस। नेक्स्ट मूवी स्पाइडरमैन 3 फ्रॉम 2007। यह मूवी फाइनल इंस्टॉलमेंट होती है सैम रेमी यूनिवर्स ट्रिलॉजी की। मूवी वूपिंग $890 मिलियन क्रॉस करती है विद $250 मिलियन बजट। यह मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म बन जाती है उस समय की। इसमें बेटर VFX एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं समझने के लिए सैंड की मूवमेंट और सैंडमैन। एंड प्रोडक्शन यूनिट स्पेंड करती है $1 मिलियन पर डे फॉर जस्ट शूटिंग इन न्यूयॉर्क, मूवी को ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने के लिए। करीब 2010 में स्टार्ट होती है मार्क वेब की डायरेक्शन में द अमेजिंग स्पाइडरमैन। एंड्रू गारफील्ड एज पीटर पार्कर एंड एमा स्टोन एज ग्वेन स्टेसी इसके कास्ट रहते हैं। स्पाइडरमैन की करीब सारी तैयारी हो जाने के बाद ऐसा क्या होता है जिस सोनी डिसाइडेड टू रीबूट। कहा जाता है कि सैम रेमी फिल्म के बजट और स्क्रिप्टिंग से खुश नहीं थे। मूवी प्री प्रोडक्शन में था, बट सोनी चाहता था कि फिल्म बजट में हो और ट्रिलॉजी हो। टेंशन बढ़ गया और मूवी स्क्रैप हो गया। द अमेजिंग स्पाइडरमैन शानदार कमाई करती है विद अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ $863.3 मिलियन। ये मार्क करता है एक नया चैप्टर एंड्रू गारफील्ड एज अ स्पाइडरमैन का। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। यह मूवी भी अपने प्रेडिसेसर को फॉलो करता है विद द सेम कास्ट प्लस एडिशन ऑफ जेमी फॉक्स एज इलेक्ट्रो। मूवी हिट होती है विद अ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ $707 मिलियन, बट यह सोनी के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाती है। हैरानी की बात यह है कि इस मूवी में भी जे जोना जेमिसन को कहीं मेंशन नहीं किया गया, जो कि स्पाइडरमैन कॉमिक के एक बड़ा हिस्सा रहते हैं। क्रिएटर्स का कहना यह था कि उन्हें इस रोल को पोर्ट्रे करने के लिए एक परफेक्ट कास्ट नहीं मिला, जैसा कि J.K. सिमन्स ने किया था इन ओरिजिनल ट्रिलॉजी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से सोनी वैसे भी खुश नहीं था और आग में घी का काम किया एंड्रू गारफील्ड के नेग्लिजेंस ने। एट लास्ट सोनी ने डिसाइड करा कि वो अब इस प्रोजेक्ट और इस ट्रिलॉजी के साथ आगे नहीं जाएंगे और इस ट्रिलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया। आती है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में।
स्पाइडरमैन फिर एक बार बदला जा चुका था और अब एक्टर टॉम हॉलैंड ये सिर्फ 19 साल के थे जब उन्होंने स्पाइडरमैन को पोर्ट्रे किया सिविल वॉर। काफी सीक्रेटली सोनी एंड मार्वल अग्री कर गए स्पाइडरमैन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाने के लिए। फैंस को ये सरप्राइज काफी पसंद आया और उन्होंने टॉम हॉलैंड को एज ए स्पाइडरमैन एक्सेप्ट किया। सिविल वॉर के एक साल के बाद आती है टॉम हॉलैंड की ट्रिलॉजी की पहली फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग। इसके डायरेक्टर जॉन वॉट्स एंड मार्वल डिसाइड करते हैं कि यह ओरिजिन स्टोरी इस मूवी में नहीं दिखाएंगी, जो कि काफी हद तक फिल्म के सफलता का कारण भी बना और फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई करते हुए 880 मिलियन की कमाई की ऑन अ बजट ऑफ 175 मिलियन। इस मूवी में स्पाइडरमैन के सूट्स में काफी अपग्रेड्स भी दिखाए गए। साल था 2018 और मूवी थी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर। स्पाइडरमैन इस मूवी में भी काफी बड़े पार्ट थे। टोटल स्क्रीन टाइम स्पाइडरमैन का इस मूवी में 7.5 मिनट का था। इस मूवी के स्क्रिप्ट टॉम हॉलैंड को बिल्कुल नहीं दिखाया गया क्योंकि वो पहले ही इस मूवी के काफी सारे सीक्रेट्स रिवील कर चुके थे। मूवी क्रॉस करती है $2 बिलियन वर्ल्ड वाइड। रिलीज के वक्त मूवी का बजट इतना बढ़ जाता है कि इसे डिक्लेयर करना पड़ता है सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी ऑफ मार्वल। मूवी एवेंजर एंड गेम मार्क करता है फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ मार्वल फेज 3। यह फिल्म लॉन्गेस्ट मार्वल की मूवी होती है। स्पाइडरमैन का रोल इस मूवी में बहुत कम समय के लिए होता है और जितना भी होता है देखने लायक होता है। मूवी कलेक्ट करती है ऑलमोस्ट $2.8 बिलियन ऑन अ बजट ऑफ 350 मिलियन। ये मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी बन जाती है विद द एक्सपेंसिव बजट ऑफ $350 मिलियन। इस मूवी में टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट के लिए डायरेक्टर ने क्वांटम मैकेनिक्स साइंटिस्ट से सलाह ली थी। $2 2019 में आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। यह स्टार्ट करता है मार्वल का फेज 4। मूवी का प्रीमाइस 8 मंथ आगे रहता है एवेंजर एंड गेम से। मूवी में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। इस मूवी का ट्रिविया यह भी है कि इसमें जो मिस्टीरियो विलन दिखाए गए हैं वो एक्चुअली हमें स्पाइडरमैन 4 में दिखने वाले थे एज अ विलन। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रहती है 2021 की। इस मूवी में हमें देखने को मिलता है तीनों स्पाइडरमैन का कैमियो। टोबी मैगवायर फ्रॉम फर्स्ट ट्रिलॉजी, एंड्रू गारफील्ड फ्रॉम सेकंड ट्रिलॉजी, जो रिटर्न होते हैं अपने आर्क को कंप्लीट करने के लिए। बॉक्स ऑफिस में यह मूवी धूम मचा देती है और कमाई करती है 1.923 बिलियन ऑन अ बजट ऑफ 200 मिलियन। टॉम हॉलैंड का प्लान ट्रिलॉजी यहाँ खत्म होता है। तो ये था हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्पाइडरमैन अक्रॉस 4 डेकेड्स फ्रॉम 1977 टू 2024। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।